हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास जिसमें देखेंगे हम त्रिकोणोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस के आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 5 cot थीटा बराबर में 3। इसको हम लिख लेते हैं 5 cot थीटा बराबर में 3। तो इसको हम cot थीटा बराबर में 3/5 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर 3 हमारा क्या होगा तो बेस होगा और ये 5 कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से जब हम हाइपोटेनस को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट का 5 का जो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा हाइपोटेनस यहाँ से हो जाएगा वो अंडर रूट का 34 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें 6 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बटे में 7 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा ये ज्ञात करना है। तो 6 इंटू साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर 5 दिया गया है। हाइपोटेनस अंडर रूट का 34 मिला है हमें। उसके बाद 3 इंटू कॉस थीटा क्या होता है, तो ये बेस अपान में हाइपोटेनस होता है। बेस हमें यहाँ पर 3 है, हाइपोटेनस अंडर रूट का 34 है। ठीक, हमने लिख दिया। इसके बाद 7, क्योंकि फिर यहीं पर साइन थीटा दिया है नहीं, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। उसके बाद प्लस का 3 इंटू कॉस थीटा यानी कि बेस अपान में हाइपोटेनस लिख लिया हमने। इसके बाद क्या होता है, इसका एलसीएम अंडर रूट का 34 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 6 पंचे 30 और 3 त्रिक 9, 30 में से 9 गई, कितना हो जाएगा 21। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 34 हो जाएगा। और 7 इंटू 5 35 और 3 त्रिक 9, 44 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये 34 से 34 खत्म हो जाएगा। जो हमारा करेक्ट आंसर बचेगा वो 21/44 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि tan b बराबर 5/3 दिया गया है। देखते हैं, tan b बराबर में 5/3, जहाँ पर 5 क्या है यहाँ पर तो परपेंडिकुलर है और 3 जो है वो क्या है, बेस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के लिए हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 बराबर में अंडर रूट का 34। ठीक, कॉसेक बीटा, कॉसेक क्या होता है यहाँ पर हम सीधे मान लिख रहे हैं और लिख दे रहे हैं, कॉसेक बी प्लस का साइन बी बटे में कॉस बी माइनस का सेक बी। ठीक, कॉसेक बी क्या होता है, हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस चूंकि अंडर रूट का 34 है और परपेंडिकुलर 5 है। उसके बाद साइन इसका उल्टा हो जाता है, यानी 5 में अंडर रूट का 34। इसके बाद कॉस कितना होता है, बेस अपान में हाइपोटेनस, बेस 3 दिया गया है, हाइपोटेनस अंडर रूट का 34 है, 3 में अंडर रूट का 34। उसके बाद सेक इसका उल्टा होगा, यानी कि अंडर रूट का 34/3। यहाँ पर एलसीएम कितना मिलेगा, 5 अंडर रूट का 34। यहाँ पर कितना मिलेगा, 34 इंटू 34 अंडर रूट का है चूंकि यहाँ पर 34 हो जाएगा। प्लस का 5 इंटू 5 25। यहाँ पर एलसीएम कितना मिलेगा, 3 अंडर रूट 34। यहाँ पर एलसीएम 3 त्रिक 9 और माइनस का 34। इस 34 से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 59 मिलेगा इंटू में 3 और बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 25 इंटू में 5 हो जाएगा। यहाँ से जो मिलेगा 59 इंटू 3 177 माइनस का है, 25 इंटू 5
125। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि tan a बराबर इतना दिया गया है। ठीक है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो tan tan किस पर होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। और चूंकि यहाँ पर ए और सी दो कोण की बात की गई, इसलिए हमें यहाँ पर ट्रायंगल बनाना होगा। बी पर ये समकोण हो गया, ये ए हो गया, और यहाँ पर ये सी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कितना है। तो tan a पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 1 हो गया, बेस ये अंडर रूट का 3 हो गया। यहाँ पर जो हाइपोटेनस होगा अंडर रूट का 3 यानी कि 3 प्लस का 1 यानी कि 4, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखते हैं साइन ए को लिखना है, यानी कि परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, वो भी किसका? ए के रिस्पेक्ट में। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना होगा? 1, हाइपोटेनस 2। ठीक है, कॉस सी, कॉस सी, कॉस कितना होता है? बेस अपान में हाइपोटेनस। सी के रिस्पेक्ट में लिखना है, सी का बेस 1 होगा, हाइपोटेनस इसका 2 होगा, प्लस कॉस ए के रिस्पेक्ट में लिखना है कॉस में, कॉस का कितना होता है? बेस अपान में हाइपोटेनस। कॉस के ए के रिस्पेक्ट में बेस कितना होगा इसका? अंडर रूट का 3, हाइपोटेनस तो 2 ही होगा। उसके बाद साइन सी, साइन कितना होता है? परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 3 होगा, यानी अंडर रूट का 3 बटे में 2। यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा? 1 बटे में 4 प्लस का ये 3 हो जाएगा, और 2 दूनी यहाँ पर 4, यानी कि 4 1 प्लस का 3, 4 बटे में 4, यानी कि जो हमें आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क में करके कमेंट में आंसर देंगे। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? यदि 3 tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट का 3, तो साइन थीटा, तो हमें क्या ज्ञात करना है? थीटा का मान जो है वो 0 से 90 के बीच में है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं पहले? तो 3 tan थीटा बराबर इतना दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। 3 साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर में 2 अंडर रूट 3 साइन थीटा। यहाँ से ये साइन थीटा इस साइन थीटा से खत्म हो जाएगा। 1 बटा में कॉस थीटा जो होता है क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 अंडर रूट 3 बटे में 3 हो जाएगा, जिसको यहाँ से काट के हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 बटे में अंडर रूट का 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पर 2 बटे में अंडर रूट सेक के कितने का मान होता है? तो सेक 30 का मान होता है। सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान 2 बटे में अंडर रूट का 3 होता है। तो यानी यहाँ से हमें थीटा का मान कितना मिल गया? यानी कि थीटा बराबर हमें 30 डिग्री मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर हम मान रख दे रहे हैं। तो कॉसेक 32 थीटा है, यानी कि तो 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 60। तो कॉसेक 60 का स्क्वायर कितना होगा? कॉसेक 60 का मान कितना होता है पहले? कॉसेक 60 का जो मान होता है 2 बटे में अंडर रूट 3 होता है। 2 बटे में अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर। उसके बाद कॉट 2 इंटू 30 कॉट 60। कॉट 60 कितना होता है? 1 बटे में अंडर रूट 3, 1 बटे में अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 30 का मान कितना होता है? 1 बटे में 2 होता है, 1 बटे में 2 इसका स्क्वायर। उसके बाद टेन 60, टेन 60 का मान कितना होता है? रूट का 3,
तो रूट का 3 का स्क्वायर। यहाँ से हम लिखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस का 1 बटे में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा 2 दूनी 4, 1 बटे में 4 प्लस का 3। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 बटे में 5 यहाँ पर मिल जाएगा फिर, और यहाँ पर जो मिलेगा वो 4 इंटू 3 12 और 1 13 बटे में 4 मिल जाएगा। तो ऐसे हम क्या लिखेंगे, 5 बटे में 3 इंटू 4 बटे में 13, 20 बटे में 39 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, यही एक सवाल है हमारा, इसको कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 5 cot थीटा बराबर 3 दिया गया है। ये शायद सेम सवाल रिपीट होगा। तो थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।